हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज का वचन आप लोग के लिए प्रभु ने भेजा है। जो वचन का इंतज़ार करते हैं वो वचनों से आशीष को ग्रहण करते हैं। तो आज का वचन है नीति वचन के 21 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाला मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जानते ये वचन कितना गहरा भेद वाला है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, आप जानते झूठ के द्वारा प्राप्त होने वाली कौन सी धन महिमा होती है? वो धन होता है जो किसी को नीचा करके, किसी का चीटिंग करके, किसी को झूठ बोल के, या चोरी करके, या डकैती करके, या घूस लेके, या भ्रष्टाचार से, जैसे भी कौन सी भी विधि भी क्यों ना हो, अगर वो झूठ से हुआ हो, वो ईमानदारी का नहीं है, तो सोचिए वो धोखेधड़ी का पैसा है। तो इसमें लिखा हुआ वो पैसा वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। कोहरा को आज तक कोई पकड़ सका नहीं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आती है कोहरा उड़ जाता है। उसी तरह जब सच्चाई की रोशनी पड़ती है, यहोवा का न्याय आता है, प्रभु का न्याय आता है, ईश्वर का न्याय आता है, जो जगत को बनाने वाले, प्रकृति को बनाने वाला का न्याय आता है, तो उस वक्त ये सारे उड़ जाते हैं। तो आखिर में उनकी कौन सी स्थान प्राप्त होती है? वह स्थान उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। पाताल में वो पाताल को जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया। कोई भेदभाव नहीं रखा है, ऊंच नीच नहीं रखा। लेकिन इस दुनिया में वो चलता है, ऊंच नीच भी चलता है, भेदभाव भी चलता है। इंसान इंसान पे दया नहीं करता, इंसान इंसान को चीटिंग करता है। अगर कोई दया करनी भी जाए तो दूसरा वाले उस दया का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस तरह की जो नीतियाँ चल रही है, इस तरह के जो चक्रव्यूह चल रहा है, पूरा गोल 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 इस दुनिया में, इस धरती पर, इस संसारिक लाइफ में, जो इंसान अगर करना भी चाहे तो डर जाता है, कर नहीं पाता है। इस तरह कुछ इंसान ये सोचते कि वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं। इस तरह सभी लोग एक जैसे हो गए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि आप लोग अगर नीति वचन के अनुसार अपने सही रास्ते पे ना चले तो वो इंसान एक ना एक दिन कटघरे में ज़रूर खड़ा होना होगा। जिस तरह पुलिस के हाथों में हम जब पड़ जाते हैं तो जज के सामने खड़ा होना पड़ता है, एक ना एक दिन हमें प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने खड़े होना ही पड़ेगा। उस वक्त कोई चारा नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई सबूत भी की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रभु को, क्योंकि ऊपर से उसके अनगिनत आँखें, जितने मनुष्य उतनी उनकी आँखें होती हैं, उतने उनके कान होते हैं, वो सुन भी सकते हैं, हृदय में सोचा हुआ बात को भी वो सुन लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ वचन के द्वारा आप हमेशा ये समझिए कि एक कैमरा, जिस तरह कैमरा से हर एक जन का पता लगा लेते कौन आया हमारे घर में, कौन नहीं आया, उसी तरह एक कैमरा ऊपर भी है जो हमारा नित्य नया देखती रहती, हर एक कार्य को, हर एक बातों को। उससे कोई छुप नहीं सकता। अगर जो प्रभु का भय मानता है वो सही रास्ते पे आ जाएगा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हम लोग अगर ज़्यादा ईमानदारी में चले तो सुख सुविधा मिलेगा नहीं, हमें पैसे की तंगी होगी। तो उस इंसान को ये भी सोचना चाहिए 4 दिन तो यहाँ जीना है और ज़िंदगी भर का जीना ऊपर होता है, जो आत्मा का जीवन होता है उसे कष्ट मत दो। इस शरीर में हम कष्ट सह लेंगे कुछ दिनों के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे तो कष्ट भी नहीं लगेगा। ईमानदारी की रोटी बहुत खुशी वाली होती है, बहुत आनंद वाली होती है, डर इसमें होता नहीं है। चीटिंग की जो डर रहता है हमेशा, और उससे मिला हुआ धन जानते हैं ज़्यादातर कहाँ जाता है? बीमारियों में जाता है। कुछ लोगों का धन तो चोरी लूट के ले जाता है, अशांति में निकल जाती है। कभी कभी कुछ लोग इस तरह केसों में फंस जाते कि वकीलों को देते देते पैसा खर्च हो जाता है।
अपने आप को एनालाइज़ करके देखिए, अपने आप को एक दिन 1 घंटे के लिए सोच कर देखिए कि हम करते क्या हैं, होता क्या है, परिणाम क्या है इसका। अपना आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, सही बता ही देगा। इसलिए आप वचनों के द्वारा अपने आप को सरेंडर करिए प्रभु के सामने। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।